है क्वेश्चन नंबर 5 में इफ 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y, then find the value of the x and y. If 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर 2 माइनस अयोटा is equal to the x plus iota y, then find the values of x and y. स्टूडेंट, अब आपने 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल करना है x प्लस अयोटा y। दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन आप लिखते हैं। सॉल्यूशन तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को फुल ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म अयोटा, नीचे क्या है 2 माइनस अयोटा। ये आपके पास x प्लस अयोटा y आ गया। x प्लस अयोटा y को सेम इसी तरह लिखते जाएंगे क्योंकि आपने दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर 2 1 द 2 अयोटा। ये आपके पास 2 माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये आपके पास क्या आ गया 2 अयोटा। ये आ गया 2 माइनस अयोटा। स्टूडेंट 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y। 1 माइनस 1 कैंसल, तो नीचे जो बच गया 2 अयोटा 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू द x प्लस अयोटा y। अब आपके पास इसको क्या करने, रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करें 2 अयोटा 2 माइनस अयोटा डिनोमिनेटर को 2 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू द x प्लस अयोटा y। स्टूडेंट x प्लस अयोटा y जब रैशनलाइज होगा, x प्लस अयोटा y के सामने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। a माइनस बी ए प्लस बी, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर x प्लस अयोटा y। जब 2 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 अयोटा, 2 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट 2 को का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस अयोटा y। 4 अयोटा स्क्वायर -1 आप लिख रहे हैं 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। x प्लस अयोटा y 4 अयोटा -2 4 प्लस 1 x प्लस अयोटा y। -2 पहले लिख लें, 4 अयोटा को बाद में लिखें। 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 x प्लस अयोटा y। स्टूडेंट -2 को 5 से डिवाइड करें, 4 को 5 से डिवाइड करें। ये आपके पास x प्लस अयोटा y। x की वैल्यूज आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर कंपैरिजन करें, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। x इज इक्वल टू द क्या आएगा -2/5 और y इक्वल टू द
4/5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की है, उसमें हम उसका आंसर देखते हैं 1.2। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 x इक्वल टू द -2/5 y इक्वल टू द 4/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 की तरह x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। if 2x प्लस अयोटा y इज इक्वल मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस अयोटा से 2x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू द 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज of x and y। स्टूडेंट सॉल्यूशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको इक्वल रखते 4 प्लस 2 अयोटा से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब सॉल्यूशन लिखते हैं 2x प्लस अयोटा y 1 माइनस अयोटा is equal to the 4 plus 2 अयोटा। 2x को 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा y को 1 माइनस अयोटा से क्या करें मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 अयोटा। 2x1 द 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। स्टूडेंट 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 अयोटा। 2x प्लस अयोटा y पहले लिख लिया माइनस 2x अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस 2 अयोटा। स्टूडेंट 2x रियल पार्ट, y इज द रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आप देखते हैं अयोटा को कॉमन y माइनस 2x अयोटा इज इक्वल टू द 4 प्लस 2 अयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल। इस तरह आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी 2x प्लस y इज इक्वल टू द 4, y माइनस 2x इज इक्वल टू द 2। इसको क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें। अब स्टूडेंट अगर इनको सिंपलीफाई ऐड ही कर लिया जाए 1 एंड 2 को, प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल, आप तरतीब से लिखेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2। स्टूडेंट जब 1 एंड 2 को ऐड करते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू द 4, तरतीब से माइनस 2x को 2x के नीचे लिखा, साइन नहीं चेंज करने, 7 प्लस y, साइन उसको को चेंज होते हैं जब इक्वल से इस तरफ लेकर जाएं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। जब इनको ऐड करेंगे प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल, तो आपके पास प्लस y माइनस प्लस y 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6,
स्टूडेंट 2y और y की वैल्यू आ जाएगी 6/2, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा 2 3 दा 6। ये y की वैल्यूज आई है। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 में 2 में पुट करेंगे तो उसका जवाब किसका आ जाएगा, x का। अब देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में y की वैल्यू आ चुकी है। आप क्वेश्चन y की वैल्यू को यूज करते हुए इसको पुट करें। y इज इक्वल टू द 3, y इज इक्वल टू द 3, पुट y is equal to the 3 in equation number 1. Equation number 1 है 2x plus y is equal to the 4. In equation 1 क्या है, 2x plus y is equal to the 4. स्टूडेंट 2x plus y is equal to the 4 रखेंगे। जब मैंने आपको बताया 2x plus y is equal to the 4, y की वैल्यू क्या है, 3। अब 2x y की जगह आप 3 पुट करें और इज इक्वल टू द 4, 2x 3 उधर जाकर माइनस होगा, स्टूडेंट 3 उधर जाकर प्लस 3 इधर आकर -3, 2x 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें 1, x इक्वल टू द 1/2। इस है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने y की वैल्यू को 3 फाइंड किया और x की वैल्यू को 1/2 फाइंड किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर से। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, y की वैल्यू क्या है 1/2, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या है 1/2। स्टूडेंट y की वैल्यू क्या आपके पास 3 है और x की वैल्यू क्या 1/2। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में वो आपसे कहता है 7 में find the values of a plus find the values of the a and b if a plus b iota 1 multiply 1 plus 3 iota is equal to the -8 plus 11 iota। इसमें हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। Question number 7, find the values of a and b if a plus b iota 1 plus 3 iota is equal to the -8 plus 11 iota, -8 plus 11 iota। स्टूडेंट इसमें दो पर लेफ्ट साइड पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको इक्वल किया गया है तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के -8 plus 11 iota। इसी तरह स्टूडेंट इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो a को निकाल कर 1 plus 3 iota से मल्टीप्लाई किया, b को निकाल कर b iota को निकाल कर 1 plus 3 iota से मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल है, -8 plus 11 iota, a1 द a 3a iota। इसी तरह b iota प्लस 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 3b iota स्क्वायर इज इक्वल टू द -8 plus 11 iota। स्टूडेंट a plus 3a iota plus b iota, iota स्क्वायर आपके पास -1
इज इक्वल टू द -8 प्लस 11 आयोटा। 11 आयोटा आप a प्लस आयोटा कॉमन ले लें, 3a प्लस b और साथ क्या लिख लें आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3b इज इक्वल टू द -8 प्लस 11 आयोटा। स्टूडेंट a माइनस 3b ये रियल पार्ट अलग हो गया, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट 3a प्लस b आयोटा -8 प्लस 11 आयोटा। इसमें आपके पास इधर भी कम्प्लेक्स नंबर बन गया, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखें, रियल पार्ट इसका क्या -8, इसका रियल पार्ट है a माइनस 3b, a माइनस 3b इज इक्वल टू द -8, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह 3a प्लस b में योटा योटा से कैंसिल कंपेयर किया आपने 11, क्वेश्चन नंबर 2। पहली क्वेश्चन में a का कोफिशिएंट 3 है, दूसरी का में a का कोफिशिएंट क्या है, पहली क्वेश्चन के अंदर a की कोफिशिएंट 1 है, दूसरी में 3 है। अब 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट कर लें। ये काम क्यों कर रहे हैं हम, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। a का कोफिशिएंट क्या 1, आप क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, कोफिशिएंट सेम करने के लिए। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 3a, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय 3, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया -24। ये आपके पास क्वेश्चन क्या बन गई 3। अब आप क्वेश्चन 2 से 3 को क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, 2 से सब्ट्रैक्टिंग 1 2 फ्रॉम 3। स्टूडेंट 3 को पहले लिखते हैं, 3 फ्रॉम 3 है, 3 आपके सामने 3a माइनस 9b इज इक्वल टू द -24 और 2 आपके पास 3a प्लस b इज इक्वल टू द 11, 3a प्लस b इज इक्वल टू द 11। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, प्लस है तो माइनस, 3a से सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 -10b -24, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, 2 और 1 3 -35। अब माइनस माइनस से कैंसल, b इज इक्वल टू द 35 डिवाइड बाय द 10। स्टूडेंट डिवाइड बाय 10 करेंगे, 5 7 द 35, 5 2 द 10, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7/2। अब स्टूडेंट b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, 1 में पुट कर लें, ये 1 है आपके पास, a माइनस 3b इक्वल टू द -8, b क्या है 3a प्लस b इज इक्वल टू द 11 और उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करेंगे किसकी b इक्वल टू द 7/2। अब क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं,
put b equal to the 7/2 in equation 2. क्वेश्चन 2 में आप पुट करते हैं स्टूडेंट 3a प्लस b इज इक्वल 11. b की जगह आपने 7/2 लिखा इज इक्वल टू द 11 और ये प्लस 7/2 उधर जाकर माइनस हुआ. 2 का एलसीएम लिया. 2 1 द 2 1 2 द 2 1 2 द 2 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले. 1 2 द 2 11 2 द 22 1 2 द 2 11 2 द 22 2 1 द 2 7 1 द 7 3a. अब आपके पास ये 15 आया. 22 में से 7 इधर आकर आपने लिखा ये डिनोमिनेटर में 2 और ये 3 इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई 3 5 द 15. तो a की वैल्यू स्टूडेंट आपके सामने है 5/2. b की वैल्यू आपके सामने मैंने निकाली थी 7/2. a की वैल्यू क्या है 5/2. ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर a की वैल्यू आपके पास 5/2. a की वैल्यू आपको दी गई a की वैल्यू 5/2. b की वैल्यू क्या है 7/2. a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू आपने निकाली थी 7/2. एक्सरसाइज कंप्लीट हुई.